रिमाइंडर। ठीक है जी, लवली। सो सिस्टर टीना, आज आप अपने भजन से हमें नवाजें, परमेश्वर की महिमा करें। जी जी। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. आखिरी में सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दा जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दा जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, सब चीजों से प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, सब चीजों से प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। थैंक यू सिस्टर। Praise the Lord. Thank you very much for this beautiful song. You have a beautiful voice. God bless you. थैंक यू।
तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो छोटी सी प्रार्थना करे इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में जो है उसका अध्ययन करें। जी, आइए प्रार्थना करें। अब्बा पिता गुरु सर्वसामर्थ्य परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, धन्यवाद आज के दिन और समय के लिए। पिछले बीते 3 दिनों में प्रभु परमेश्वर आपने सबको संभाल के रखा, और जिसका जो चाहा मन चाहा वरदान भी आपने दिया, भजन 20:4 और भजन 20:5 के अकॉर्डिंग। प्रभु हम बहुत आभारी है जो हम झुंड में बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत सामर्थ्य है। और प्रभु जिस विषय को लेके आज आपने सिखा रहे परमेश्वर, उस विषय में हम आगे बढ़े और दुनिया को सिखाने पाए जो आगे होने वाला क्या है। भजन 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। सच में प्रभु यीशु मसीह भजन 30 और 40 के अकॉर्डिंग हम दल दल कीचों में पापों में फंसा हुआ थे, उसमें से आपने खींच कर निकाला है और हम अपना पापों को अंगीकार किया और बपतिस्मा लेके आपका आज्ञा मानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो भी पिता परमेश्वर आपने अपना बेटे बेटी स्वीकार करते हुए आपने फिर आपके पास बुला लेता है, जैसा आज के दिन आपने बुलाया है आपके चरण में इस समय बैठने के लिए। क्योंकि मत्ती 22:14 में लिखा हुआ है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वो बहुत आभारी हूँ जो ये चुने हुए के बीच में आप सीमित हम कुछ भाई बहनों को आपने रखा। सच में पिता हम बहुत धन्यवादित है जो आपने हमको नाम लेकर बुलाया है आइज़ाया 43:1 के अकॉर्डिंग। पिता परमेश्वर इस समय हम दुनिया छोड़ के जितना समय हमें मिला है, दिन का 10वांश 2 घंटा 40, उसमें से कुछ समय परमेश्वर आपके चरण में समर्पित करता हूँ। और जो कुछ हम आपका प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय से आगे होने वाला है उस बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी लें और दुनिया को भी सिखाने पाऊं जो आगे आने वाला है प्रभु यीशु मसीह, और हमें कैसा करना है, क्या करना है और आज्ञाओं को कैसे मानू है। भजन 119:73 कहते हैं, तेरे हाथों से मैं बनाया रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं से। पिता परमेश्वर आपने सबसे पहले आदम और हवा के बना के आपने कहा था आज्ञाओं को मानना। पिता हमें वो आज्ञा मानने के लिए हमें अगुवाई कीजिए, कोई भी अंधकार शक्ति से हम जकड़े हुए ना जाए, दुनिया को छोड़े पवित्रता के साथ शोभायमान होकर आपके सामने आने। इस समय को भी आपके हाथ में देता हूँ, आप हम सबको आपके पंखों के तले छुपा लीजिए। विशेषकर प्रभु आपने जो वक्ता को हमारे लिए आपने स्थिर किया, उनको भी अपना पाक लहू से आपने भर दीजिए। जो कुछ बोले वो ना बोले, आपकी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बोले, हम भी सीखने पाए। सब कुछ पिता आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए। यूहन्ना 3:23 के अकॉर्डिंग आप बड़े हम घाटे। आदर महिमा इज्जत जलाल पिता आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. Thank you very much, Pastor Ji, for this beautiful prayer. Let me just share my. Okay, so अब तक आपने जो है वो प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय जो है वो सीखे हैं। So मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कितनी आशीष पाई है? किसी ने आशीष पाई है कि नहीं पाई? यस हाँ जी हाँ जरूर। जी, बहुत आशीष पाई है, बहुत सारी बातों को हमने सीखा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे आपकी प्रार्थना है और प्रभु कि प्रभु आपको और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और अपने और गहरे भेदों को आपके ऊपर प्रकट करे। यस आमीन। Praise the Lord. पास्टर दीपक जो है वो साल से मेरे पीछे थे और क्या इनके कहने के अनुसार ये था कि ये मेरे लिए रोज प्रार्थना कर रहे थे कि मैं प्रचार करना शुरू करूं, और इनकी प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने जो है ये प्लेटफॉर्म दिया है हमें। आपका प्रेज गॉड, धन्यवाद प्रेज गॉड। कि आपने जो है वो प्रार्थना की। शुक्र करते हैं कि मैं यहाँ पर आ सकी। खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय जो है वो खोलेंगे। जबेस हमारे साथ प्रकाशित वाक्य में से पढ़ेंगे और दूसरे जो है वो सिस्टर तारंग या कोई और जो भी एकदम से वर्ष निकालता है वो पढ़ सके।
इट्स वेरी सिंपल। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड अध्याय जो है वो नहीं है। इसमें आप पहली 5 आयतों में जो है वो समरी को देखते हैं। खुदा कुछ समरी दे रहा है और जो उसकी चर्च यानी उसका न्यू टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट चर्च है उसके बारे में जो है वो बता रहा है। फिर कुछ उसने जो है ओल्ड टेस्टामेंट में क्या हुआ उसके बारे में जिक्र करता है। फिर उसके बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका जिक्र जो है वो हल्का सा जो है हमारे सामने करता है। बट हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया शुरुआत से कैसे प्रिजर्व होती आ रही है और अंत के दिनों में भी जो है उसकी कलीसिया दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है, आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 स्त्री अजगर 12 का 1। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ओके, यहाँ पर जो है पहली आयत में हमें देखने को मिलता है कि हमें एक स्त्री दिखी है। यानी यूहन्ना ने जो है रोया देखा और रोया में जो है उसे स्त्री दिखाई दी और उससे पहले ही उसने देखा कि एक बहुत बड़ा वंडर जो है आसमान में हुआ। वंडर मतलब उसके लिए वो वंडर था कि एक औरत जो है वो सूरज को ओढ़े हुई है और चंद्रमा उसके पैरों पे है और उसके सिर पर जो है वो 12 सितारे हैं। वेल, ये औरत जो है वो क्या है? बाइबल में औरत जो है उसे क्या दिखाया गया है? आइए कोई भी जन यिर्मयाह उसका 6 और उसकी दूसरी आयत जो है वो पढ़ दे और एक जन निकाले यशायाह उसका 51 और उसकी 16th वर्स। यिर्मयाह उसका 6 सियोन जी। सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। ओके, सो यहां पर अंग्रेजी में लिखा है आई हैव लाइकन्ड द डॉटर ऑफ ज़ाइन टू अ लवली एंड डेलिकेट वुमन। सो ज़ाइन को जो है उसने किसके साथ कंपेयर किया है? एक औरत के साथ। आर यू विद मी? या सो इसका मतलब एक औरत बाइबल में किसको दर्शाती है? ज़ाइन को। ज़ाइन क्या है? माउंटेन। माउंटेन। ओके, ज़ाइन जो है वो परमेश्वर की कलीसिया है। यस। ओके, जिस पर वो विराजमान है या जिससे उसको जो है वो आदर और महिमा मिलती है। सो यहां पर यशायाह उसका 51 और उसकी 16th आयत को जो है वो पढ़ दें। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं तू मेरी पूजा हो। ओके, सो ज़ाइन क्या है? उसकी प्रजा है। ओके, और ज़ाइन को जो है वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है? एक औरत के साथ। वेल, एक बहुत ही प्रचलित जो है आयत है, वो आयत जो है नए नियम में पाई जाती है। आइए में से निकालिए 2 कुरिन्थियन उसकी 11 और उसकी 2। और अगर आपने इफिसियों उसकी 5 में अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पतियों अपनी पत्नियों से क्या करो? प्रेम करो। दिन रहो। प्रेम कर जैसे यीशु ने किससे प्रेम किया? कलीसिया से। सो यीशु जो है वो अपने आप को किसकी प्लेस में दिखा रहे हैं? पति के प्लेस में दिखा रहे हैं। और हाँ जो जी, औरत है वो किसकी प्लेस में दिखाई जा रही है? कलीसिया। वाइफ या सो वाइफ वाइफ। जो औरत है इज अ टाइप ऑफ चर्च। ओके, सो आइए 2 कुरिन्थियन उसकी 11 और उसकी 2 आयत देखेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। सो पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है? कलीसिया को एक वर्जिन दे रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब दृष्टांत दिया 10 कुंवारियों का, तो वो 10 कुंवारियां क्या थी? उसकी
कलीसिया। कलीसिया। तो 10 कुआरियां कलीसिया को दिखा रही हैं। 5 ऐसी हैं जो बुद्धिमान थी और 5 जो थी वो मूर्ख थी, पर एक ही पति है। वो पति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसकी 19 अध्याय में हम देखते हैं कि जो भोज दिया गया उसके बेटे के विवाह का, यानी द मैरिज ऑफ द लैम्ब। सो इसका मतलब मैरिज अगर मेमने की हो रही है तो मेमना अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। सो हर चीज में हम देख सकते हैं कि एक औरत किसको दर्शाती है। एक औरत जो है वो चर्च को यहां पर दिखाती है। अब चर्च ने जो है वो सूरज को ओढ़े हुए है। वो सूरज क्या है? आइए निकाले मलाकी उसका 4 और उसकी दूसरी आयत। मलाकी की परंतु पुस्तक, तुम्हारे लिए हाँ जी पढ़ दे प्लीज। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम के भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम पाले हुए बछड़ों को नहीं कूदोगे और भागोगे। ओके, यहाँ पे लिखा इंग्लिश में, बट unto you that fear my name shall the son of righteousness arise with healing in his wings। so सूरज जो धार्मिकता का परमेश्वर कौन है? कौन है सूरज धार्मिकता का? यीशु मसीह। यीशु मसीह। एग्जैक्टली। सो यीशु मसीह जो है उसको क्या किए हुई है? ओढ़ी हुई है। ओके। अब चंद्रमा जो है वो चंद्रमा किसको दिखाता है? चंद्रमा की अपनी रोशनी होती है कि नहीं होती? तो इसका मतलब चंद्रमा जो है वो रिफ्लेक्ट किसको करता है? सूरज की रोशनी को। सूरज की रोशनी को। अगर यीशु मसीह सूरज है तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन कौन दे रहा था? इट वॉज ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट। एग्जैक्टली। सो ओल्ड टेस्टामेंट के ऊपर खड़ी हुई है और न्यू चर्च जो है वो बिल्ड किस पे हो रहा है? जो रिफ्लेक्शन यानी प्रोफेसीज जीसस के बारे में हो रही थी, वो प्रोफेसीज जो है फुलफिल कहां पर हुई? जब यीशु मसीह इस धरती पर पैदा हुए। अब देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी दूसरी आयत। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। ओके, वो गर्भवती हुई और अब यानी लेबर पेन में है और वो डिलीवर करने पर है। अगली आयत। ओके, लेबर एंड डिलीवर करने का मतलब क्या है? आइए देखिए गलेतियों उसकी 4 और उसकी 19 आयत। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। ओके, सो यीशु मसीह बनने से पहले किसके जैसी वो पीड़ा को सह रहा है? जैसे एक माँ बच्चे को पैदा करने की पीड़ा लेती है। ओके, सो यहाँ पर पॉल जो है वो अर्ली चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? सो कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कलीसिया क्या कर रही है? जब तक कि हम फॉर्म ना कर लें क्या? यीशु मसीह, और फिर उसके बाद डिलीवर ना कर दें यीशु मसीह, कलीसिया क्या है? एक औरत के मानिंद है। और उस कलीसिया को क्या होगी? पीड़ा होगी। जब वो किसको पैदा कर रही है, किसको फॉर्म कर रही है, किसको बना रही है? जब वो यीशु मसीह को जो है वो पैदा कर रही है। क्लियर? हाँ जी। Yes. ओके, यस। तो यहां पर फिर उसने जो है अनदर वंडर देखा। पर्दे मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी तीसरी आयत। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ओके, यहां पर जो है उसने एक औरत को देखा। वो औरत उसकी कलीसिया थी जिसके पास पुराना नियम था, जिसके पास अब नया नियम जन्म लेने पर था। उसने फिर उसके विपरीत एक ऐसा शख्स देखा जिसे उसने कहा रेड ड्रैगन, लाल अजगर था। उसके सिर पे कितने थे? हॉर्न्स, सींग, वो 10 थे और 7 सिर और 10 सींग। 7 सिर थे, 10 सींग थे सींग थे। और 7 क्राउन थे जो उसके सिर पर। यस। अब ये अजगर कौन है? आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 9वीं आयत। हम पढ़ेंगे बट लेट मी जस्ट रीड दिस टू क्लेरिफाई दैट। पढ़ दूं मैं? हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 12 की 9वीं आयत।
तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, सो ये लाल अजगर कौन था? शैतान था। शैतान। सो यहाँ पर एक तरफ कलीसिया है, बिल्कुल पवित्र है। उस कलीसिया के पास क्या है? पुराना नियम है, उसकी भविष्यवाणियां हैं। उस कलीसिया के पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, जिसको वो डिलीवर करने पर है। ओके, सो दूसरी तरफ उसके विपरीत जो है वो अजगर है, यानी शैतान है। और शैतान के कितने सिर हैं? 7 सिर हैं, 10 उसके सींग हैं और 7 उसके जो है वो क्राउन्स हैं। अब 7 सिर जो है, हमने ऑलरेडी दानियल, क्योंकि दानियल और प्रकाशित वाक्य कंपेनियन बुक्स हैं, सो हमने ऑलरेडी दानियल की पुस्तक में देखा कि जो सिर हैं वो क्या है? राज्य हैं। जो हॉर्न्स हैं, सींग हैं, वो क्या है? दर्शाते राजा, यानी राज्य है, वो दर्शाते हैं। सो क्राउन जो है वो भी क्राउन क्या दिखा रहा है? राजा, राज्य, अथॉरिटीज को जो है वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पशु के मानंद दिख रहा है। ओके, क्योंकि हमने दानियल में उसे एक पशु के रूप में देखा है, और यहाँ पर पशु के पीछे जो है, जो असली चेहरा है वो किसका दिखा रहा है? खुदा, शैतान का जो है वो दिखा रहा है। जब हम well, I did not explain. Let me go back to verse 1. Okay, जब यहां पर हमने औरत देखी तो उसने सूरज ओढ़ा था, पांव के उसके नीचे क्या चंद्रमा थे, और उसके सिर में क्या थे? क्राउन्स थे, ऑफ 12 स्टार्स। हमारा जो अंक है, जो खुदा के लिए बहुत जरूरी है, वो अंक जो है वो एक लीडरशिप को दिखाता है। और यहां पर इस औरत को, यानी इस कलीसिया को लीड करने वाले कितने थे? स्टार्स, 12 स्टार्स थे। स्टार्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर दानियल उसकी 12 और उसकी 1 से 3 अध्यायों में देखें तो स्टार्स वो हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते हैं, जो धर्मी हैं, दूसरों को धर्मी बनाते हैं। सो यानी ये वो अपोस्टल्स हैं जो परमेश्वर के 12 शागिर्द थे, जिनके जरिए से खुदा का पैगाम दुनिया में जो था वो फैला था। सो यहां पर एग्जैक्टली कॉन्ट्रफिट कर रहा है शैतान खुदा की योजना के साथ। सेम तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है वो पहली फर्स्ट सेंचुरी है। इसको लिटरली कुछ लोग ये विश्वास करते हैं कि मरियम के बारे में बताया गया, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि मरियम जो है वो पीड़ा में थी, बैतलहम में पहुंची, और जब उसने बच्चा पैदा किया तो उसके बाद जो है हेरोदीस ने जो है ये हुक्म दिया कि जितने बच्चे हैं उनको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। तो ये लिटरल भी था, जैसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जितनी भी प्रोफेसीज हैं लोकलाइज भी चल रही हैं और ओवर द सेंचुरी भी जो है वो चलती हैं। सो उसी प्रकार से यहां पर जो वंडर देखा कि स्टार आया, ओ सॉरी ड्रैगन आया। अब 12वां की 14वीं आयत जो है हम पढ़ेंगे, 12 की 14वीं। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जज्जा खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। ओके, अब यहां पर अजगर की बात हो रही है। हिज टेल मतलब ड्रैगन। सो शैतान ने जो थे 1/3 तारे जो थे आसमान से अपने साथ क्या कर लिए? धरती पर गिरा दिए। 1/3 कौन से थे? जब मिकाएल और उसके दूत और शैतान और उसके दूतों में लड़ाई हुई स्वर्ग में, अभी आगे देखेंगे हम, तो उसने क्या किया? उसने स्वर्ग के स्वर्गीय दूत 1/3 जो थे उन पे अपनी डिसेप्शन दी, अपनी फॉल्स टीचिंग दी, खुदा के विरोध किया, और उन्हें जो है स्वर्ग से गिरा दिया गया। और वही शैतान वो कह रहा है कि इस कलीसिया यानी इस औरत के जो कि बच्चा जनने पे थी, उसके बच्चे को जैसे वो जने वैसे उसे मार दे। इस तरबियत के साथ वो जो है इसके खिलाफ खड़ा हुआ। सो यानी ये न्यू टेस्टामेंट चर्च है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया, उसको फॉर्म किया, उसको डिलीवर कर रही है, और उस दौरान जो है शैतान उनके सामने जो है वो आकर खड़ा हो गया।
और हमने पूरी 7 चर्चेस में देखा किस तरह से शैतान ने जो है न्यू टेस्टामेंट चर्च में अपने कार्य को जो है वो किया है। नाउ उसकी 5वीं आयत। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए है सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ओके, अब जो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताए गए हैं कि रॉड ऑफ आयरन, वो बच्चा कॉट अप मतलब आसमान पे उठा लिया गया और उसे एक तख्त दिया गया। क्या समझते हैं कौन सा ये बच्चा है जिसके पास रॉड ऑफ आयरन यानी रूलरशिप है, जो मरा और तीसरे दिन जी उठा और फिर उसके बाद अपने पिता के साथ दाहिने हाथ तख्त पर जो है वो जाकर बैठा? कोई और यीशु नहीं, मसीह। यीशु मसीह। यीशु मसीह है। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 2 और उसकी 8 से 10। अगर भजन आप दूसरा पूरा पढ़ें तो वहां पर जिक्र यीशु मसीह का जो है वो किया गया है। पहला अध्याय भी जो है यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, क्योंकि कोई और मनुष्य ही नहीं है जो इतना पवित्र हो सके, जो नदी के किनारे लगा हो और अपने फल में, अपनी ऋतु में फल दे और उसके पत्ते कभी मुरझाए ना। सो वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को बिगॉटन यानी एक लौता पुत्र के मानिन जो है वो दिया गया है। आइए पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता उसका 2 और उसके 8 से 10। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। ओके, इसलिए अब 10वां सॉरी नहीं, ओके इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। ओके, अगली भी पढ़ते हैं अब। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। आमीन। अब 7वीं आयत पढ़ेंगे। 7वीं आयत में अब जिक्र यहाँ पे कर दिया उसने कि मैं अन्य जातियों को भी तेरे अधीन कर दूंगा, मैं तुझे हूँ रॉड ऑफ आयरन, हिंदी में शब्द दिया गया है, और तू जो है वो डैश करेगा इनटू पीसेस लाइक अ पॉटर्स वेसल। 7वीं आयत, अब ये प्रश्न उठता है कि ये किसको कहा गया। 7वीं आयत उसका आंसर देता है कि किसको कहा गया। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ओके, इंग्लिश में लिखा यू आर बिगॉटन, द सेम फ्रेज विच इज बिन यूज्ड फॉर जीसस क्राइस्ट, जो यीशु मसीह के लिए जो है फ्रेज इस्तेमाल हुआ है। बिगॉटन मीन्स वन ऑफ द काइंड। बिगॉटन का मतलब ये नहीं कि उसमें से पैदा हुआ, उसका अर्थ जो ओरिजिनल है उसका अर्थ ये है कि हमारे जैसा। जैसे उत्पत्ति उसके पहले उसकी 26 में लिखा आओ हम इंसान को अपने स्वरूप में बनाए, उसने कहा आओ हम। ओके, सो यहां पर हम यानी प्लूरल जो है वो हमें दिखता है कि एक से ज्यादा होंगे। सो हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। सो इसलिए यीशु मसीह जब बिगॉटन है, इसका मतलब यीशु मसीह ना पिता से कम है ना आत्मा से ऊपर है, पर वो उन्हीं के जैसा है जो हमारे बीच में देहधारी हुआ, और उसे जो है अथॉरिटी, रूलरशिप जो है वो दी गई ताकि वो दुनिया में क्या कर सके, रूल कर सके। सो इसलिए ये वाक्य बताता है यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में। ये बताता है कि हेरोदीस ने भी डिक्री दी कि जितने बच्चे जो साल से छोटे हैं उनको मार दिया जाए, पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को, मरियम को, यूसुफ को रिश्ते के जरिए से ये कहा कि तुम कहां चले जाओ, मिस्र में जो हो वो चले जाओ, जब तक कि मैं तुम्हें ना बुलाऊं। सो वो कहानी हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। सो यीशु मसीह जो है वो जब से पैदा हुआ तब से शैतान उसके पीछे है, कोई पथरवा करने की सोच रहा है, प्लॉट करवा रहा है, और क्रूसीफाई भी जो है वो यहूदियों कौम से जोर जोर से कराया कि इसको क्रूसीफाई जो है, ये ऐसे क्रूस पर जो है वो चढ़ा दिया जाए। पर यीशु मसीह मरे जरूर, पर तीसरे दिन क्या हुए, जी उठे, और जी उठने के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। सो ये वाक्य, ये वर्स जो है, आयत जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो बताती है।
सो अब प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 6वां वचन। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। ओके, सो अब एग्जैक्टली कहां पर प्रकाशन आ गया? जहां पे कलीसिया मिडल एज में, डार्क एजेस में जो है वो क्या हुई? जो अंक दिया गया है वो एग्जैक्टली वही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है दानियल में और प्रकाशित वाक्य में। 1260 साल, 1260 साल डार्क एजेस पीरियड है, जिसमें जो है कलीसिया कहाँ गई? उसके लिए जगह कहाँ पे तैयार की गई? विल्डरनेस पे जो है वो तैयार की गई, और वहां पर उसे क्या किया गया? भोजन भी दिया गया। हम किसी भी विल्डरनेस से होके क्यों ना गुजरे, गॉड इज देयर टू फीड अस, आमेन। चाहे हमारे में कोई भी पीड़ा क्यों ना आए, खुदा हमारे लिए एक जगह तैयार करता है जहां पर वो हमें क्या दे सके? भोजन दे सके। Yes, टाइम hallelujah. पर 3.5 साल एग्जैक्टली सेम 3.5 साल तक बारिश जो थी वो नहीं हुई, पर किन्होंने जाकर उसे रोटी खिलाई? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कौओं को ये हुक्म किया कि वो जाकर क्या करें? एलिया को जो है वो रोटी खिलाए। परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार की थी और परमेश्वर ने उसको वहां पर क्या दी थी? रोटी जो थी वो दे रखी थी। सो हम देखते हैं इस 1260 साल में परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार हुआ। शैतान ने फर्स्ट सेंचुरी से ही अपोस्टल्स को जो था वो मानना शुरू कर दिया। इक्लेसियास्टिकल रिसर्च पेज 51 कहता है, एज लॉन्ग एज द अपोस्टल्स वर अलाइव, जब तक वो जिंदा थे, चर्च जो था वो बिल्कुल फर्म था, बिल्कुल सच पे खड़ा था। पर जैसे ही सेकंड और थर्ड जनरेशन क्रिश्चियंस आने, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया। अपोस्टेसी यानी खुदा के विरोधता जो है वो उसके कलाम पर होने लगी। और टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द सेकंड सेंचुरी, हम जानते हैं दूसरी सेंचुरी के बिल्कुल अंत में, मोस्ट ऑफ द चर्चेस अज्यूम्ड अ न्यू फॉर्म। द फर्स्ट जो पहली सिंप्लिसिटी थी डिसअपेयर हो गई उसके शागिर्दों के साथ। जैसे वो कब्र में जो है वो चले गए, यानी वो मर गए, उनके साथ ही जो थी उनकी खत्म होने लगी। और एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने जो था वो अमेलगमेशन यानी हीदनिज्म को जो है वो क्रिश्चियनिटी में इंट्रोड्यूस किया। और इस तरह से कंसाइज हिस्ट्री पेज 58 में लिखा, न्यू क्रिश्चियंस वर एज फार एज थिंकिंग एंड हैबिट्स वेंट द सेम ओल्ड पेगन्स। सो क्रिश्चियनिटी तो बढ़ी, पर उनकी तरबियत, उनकी सोच में जो है वो खुदावन यीशु मसीह नहीं, बल्कि उनका पुराना जो उनका क्या कहते हैं उनका धर्म था वो जो है वो आ गया। दे सर्च इनटू द चर्च डिड नॉट वाइप और आउट ऑफ पेगनिज्म। ऑन द कॉन्ट्ररी, हॉर्ड्स ऑफ बैप्टाइज्ड पेगन meant that paganism had diluted. So फिर क्या हुआ? उन्होंने बपतिस्मे भी हुए, वो ये सोचने लगे पेगनिज्म में जो है वो डिल्यूशन आ गई, पर इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी जो थी वो इंपॉर्टेंट हो गई। क्रिश्चियनिटी में जो है वो सारा झूठ, सारी फरेब, सारा शैतान के बीज जो थे वो एंटर हो गए। दे वर परसिक्यूटेड, खुदा के लोग जो थे उस जगह पे परसिक्यूट हुए। ग्रेट नंबर्स वर ड्रिवन फ्रॉम द इनहैबिटेशन विद देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन स्ट्रिप्ड एंड नेकेड। और बहुत सारे लोगों को पॉपुलेटेड एरिया छोड़कर जो है वो भागना पड़ा। एंड मेनी ऑफ देम इनह्यूमनली मैसार्ड। सो उन्हें मार दिया गया, उन्हें ब्रूटली जो था वो खत्म कर दिया गया। सो दिस वाज द टाइम पीरियड, ये वो समय था जो 1260 दिन इज इक्वल टू 1260 साल, जो 538 एडी से शुरू होता है और 1798 एडी में जो है वो खत्म होता है। सो परमेश्वर का वचन बिल्कुल राइट था कि उसके लोगों को, उसकी औरत को क्या किया जाएगा? उसे विल्डरनेस में जो है वो भेज दिया जाएगा। और जितने विश्वासी थे, इनफैक्ट हिस्ट्री प्रूव करती है कि उन्हें सचमुच में जंगलों में जाकर रहना पड़ा, गुफाओं में जाकर रहना पड़ा, ताकि वो सरवाइव कर सके। सो आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 14वीं आयत। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए क्या दी? जगह दी, जहां पर जो है उसको नरिश कर दिया गया। मैं नहीं जानती कौन नरिश कर रहा था उनको, पर मैं इतना जानती हूँ कि परमेश्वर के स्वर्गीय दूत भी मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं जो हमारी सेवा टहल कर सकते हैं। और कई बार हमें पता नहीं होता, पर खुदा अपने दूतों को भेज देता है और हमारे लिए वो स्ट्रेंजर्स होते हैं,
पर खुदा के दूत हमारे लिए वहां पर जो है हमारी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। विश्वास करें, खुदा के साथ बने रहें। खुदा अगर विल्डरनेस से भी होकर हमें गुजारेगा तो ही विल सेट, वो हमारे लिए ऐसी जगह तैयार कर देगा जहां पर वो हमें रोटी जो है वो खिला सके। सो यहाँ पे आमेन, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 14 आयत में फिर दोबारा से वही टाइम पीरियड के साथ परमेश्वर ने जो है यहाँ पर बात की है। पर्दे में सब प्लीज जवेस। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ओके, सो फिर 3.5 काल का समय आया है। 3.5 काल 42 मंथ्स और 1260 ईयर्स। ये आंकड़ा जो है वो सेम ही है कि 3.5 काल में कितने दिन होते हैं? 1260 दिन होते हैं। सो 1260 दिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी इज 1260 साल। सो इसलिए ये वही सेम जो है वो टाइम पीरियड को दिखा रहा है। और फिर कह रहा है कि उसे 2 विंग्स ऑफ ग्रेट ईगल। सो हमने ऑलरेडी देखा विंग्स ईगल जो है वो स्विफ्टनेस को, तेजी को जो है वो दिखाते हैं। परमेश्वर ने उसे भागने की जो है वो तेजी दी, और वो जो है वो कहां पर उसने पना पाई? विल्डरनेस में पना पाई, और वहां पे खुदा ने उसको नरिश किया। सो मैथ्यू, खुदा अपने वायदे के साथ बिल्कुल पक्का है। मत्ती उसके 28 उसकी 20 में लिखा, श्योरली आई एम विद यू ऑलवेज टू द वेरी एंड ऑफ द एज। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जाओ जाके सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें जाके सिखाओ, देखो मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक हूंगा। सो परमेश्वर ने अपना फायदा पूरा किया उस 1260 साल में भी। जब परसिक्यूशन था, परमेश्वर ने जो है उसे एक तेजी पंख दिए जिससे वो भागकर विल्डरनेस में जाकर अपने आप को जो है वो प्रिजर्व कर सकती। और ऐसा ही हुआ कि चर्च को जो है वो प्रिजर्व किया गया। यहां तक आप एक समरी को देखते हैं जो कि 1798 तक जो है वो प्रोफेसी दिखा रही है। पर उसके बाद अब अगली आयतें जो हैं वो उस बड़े अजगर के बारे में जो है वो बता रही हैं कि वो बड़ा अजगर जिसने इस कलीसिया को मारने की कोशिश की है, उसके पुत्र को मारने की कोशिश की है, उसके बारे में जो है वो जिक्र करने वाला है। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 7वीं आयत को जो है हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ओके, सो यहाँ पर 2 कंपनीज हैं, ओपोनेंट्स हैं, नेमेसिस हैं, दुश्मन हैं। एक माइकल और उसके एंजल हैं जो लड़ाई कर रहे हैं। और लड़ाई कहां पर हुई? इनफैक्ट धरती पर नहीं हुई, पर ये कहां पर हुई? हेवन में जो है वो हो रही है। अब स्वर्ग में ऐसी लड़ाई हुई कि मिकाएल ने और उसके दूतों ने जो है शैतान को और उसके दूतों को जो है वो गिरा दिया। आगे पढ़ दे 8वीं आयत। यस, परंतु प्रबल ना हुई और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। एग्जैक्टली, सो वो प्रबल नहीं हुआ और उसके पास जगह स्वर्ग में जो है वो नहीं रही। सो माइकल जो है लगभग 5 बार नाम जो है वो जिक्र आया है, जो कि दानियल और प्रकाशित वाक्य और यहूदा की पत्री में जो है नजर आता है। दानियल में हम देखते हैं कि दानियल में मिकाइल जो है वो 12 अध्याय उसकी पहली आयत में कि वो अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ। सो ये मिकाइल कौन है जो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है? फिर यहूदा की पत्री उसकी 1 उसकी 9 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर मिकाइल जो है वो मूसा को जिलाने के लिए आया। सो ये मिकाइल कौन है जो जिला सकता है? फिर दानियल 10 उसकी 31 और 21 में हम देखें तो वहां पर मिकाइल जो है वो जो 21 दिनों से प्रार्थना कर रहा था दानियल, उस प्रार्थना को रोके था जो कि किंग ऑफ पर्शिया, उसको जो है उसने आकर खत्म किया और जिब्राइल की मदद की ताकि जिब्राइल जो है वो उसके पास आए। अब ये मिकाइल ऐसा कौन है जो कि मदद कर रहा है फरिश्ते की? सो मिकाइल मतलब खुदा जैसा। सो जैसे यीशु मसीह बिगॉटन है, वन ऑफ द काइंड, उसी प्रकार मिकाइल है जो उनके जैसा। सो इसका मतलब ये कौन सा ऐसा मिकाइल है जो खुदा के जैसा हो? कौन सा ऐसा मिकाइल है जो कमांडर की तरह हो? कौन सा ऐसा मिकाइल है जो कि यहाँ पर शैतान को लताड़ सकता हो? कौन सा ऐसा मिकाइल हो सकता है जो पुनरुत्थान दे सके? कौन सा ऐसा मिकाइल है जो एंजल्स का
प्रधान हो, यानी आर्क एंजल्स। सो हमने ऑलरेडी देखा, और आई डू बिलीव कि आप भी जो है इसको सुन चुके हैं, काफी बार सुन चुके हैं, कि कोई ऐसा नहीं जो किसी को भी क्या करे, मौत से पुनरुत्थान दे, यानी मौत से उन्हें जिंदगी में लेकर जाए। सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम किसका है? प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह। सो यीशु मसीह के जैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे वो यहोवा राफा है, यहोवा निसी है, हमारा प्रोवाइडर है। सो जिस तरह से उसके काम है वैसे उसका नाम है, और उसके कामों से उसका नाम पता लगता है। यहाँ पर वो कमांडर है, वॉर का कमांडर है। इसीलिए मिकाएल खड़ा हुआ जब क्या हुआ, उसके लोगों पर अत्याचार करने के लिए, अंत के दिनों में अत्याचार करने के लिए लोग, शैतान खड़ा होगा, तो मिकाएल शैतान के विरोध में जो है वो खड़ा होगा और अपने लोगों को जो है वो डिलीवर करेगा। सो ये मिकाएल यानी खुदा जैसा कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह का नाम है, जो उसके कामों से जो है हमें उसकी काबिलियत को दिखाता है कि शैतान से लड़ा और शैतान उस पर प्रबल नहीं हो पाया। आमीन। 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 सो यहाँ पर फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 9वीं आयत। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ओके, यहाँ पर ड्रैगन भी कहा गया, सर्पेंट भी कहा गया। ड्रैगन अजगर यानी डिस्ट्रॉयर, सर्पेंट जो कि हवा के पास पहुंचा, सांप तो वो क्या था? डिसीवर था। सॉरी, डिसीवर। या डिसीवर था। ऑलराइट। सो शैतान धरती पर गिरा दिया गया, वो शैतान जिसकी काबिलियत क्या दिखाई दी? डिसीवर, एज अ डिसीवर। वो जो है होल वर्ल्ड को क्या कर रहा है? डिसीव कर रहा है। यानी कास्ट आउट इनटू द अर्थ। अर्थ यानी जब की पॉपुलेशन नहीं थी, क्योंकि हमने वाटर, हर जो पशु देखा वो कहां से आ रहा था? समुद्र से आ रहा था। तो समुद्र का उसने जो है वो इंटरप्रिटेशन दिया, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय में हमें देखने को मिलता है, उसकी 15वीं आयत होपफुली, कि उसमें उसने कहा कि जो पानी पे बैठी है वो पानी किसको दिखाता है? भाषाओं को दिखाता है, नेशंस को दिखाता है। पर इसे जब कास्ट किया गया तो वहां पे पॉपुलेशन नहीं थी अर्थ में। ओके, सो यानी जमीन पे पॉपुलेशन नहीं थी। सो अर्थ मींस अनपॉपुलेटेड एरिया में उसे कास्ट डाउन किया गया, एंड हिज एंजल्स वर कास्ट आउट विद हिम, और उसके दूत भी जो है उसके साथ जो है वो गिरा दिए गए। पर यहां पर हम ये देखते हैं कि अगर शैतान डिसीवर है तो फिर जिंदगी कौन है, सच्चाई कौन है, और रास्ता कौन है? ये हमें हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह और शैतान में भिन्नता है, और इसलिए हम इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। कलीसिया में यही मिक्सचर हुआ कि खुदा ने यीशु मसीह को शैतान के साथ मिक्स कर दिया गया। पर यीशु मसीह अंतिम दिनों में जब प्रकाशित वाक्य हमारे सामने खोल रहा है, तो वो यही खोलने की कोशिश कर रहा है कि शैतान और खुदा दोनों क्या है? डिफरेंट है। दो पावर जरूर हैं, पर खुदा क्या है? क्रिएटर है, और शैतान क्या है? क्रिएशन है। शैतान के पास खुदा ने वो सारी कुवतें नहीं ली जो उसे दे रखी थी। वो इसलिए नहीं ली क्योंकि खुदा जस्ट वाला खुदा है, और खुदा नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरह से अपने क्रोध से आके इसे खत्म कर दे, इससे ले ले और ये प्रूव करे कि खुदा ऐसा है। वेल, खुदा था ही, खुदा है ही नहीं ऐसा, तो वो ऐसे कैसे कर सकता है? सो ही विल वेट। वो लॉन्ग सफरर है, वो सब्र वाला परमेश्वर है। उसने शैतान के साथ भी जो है वो ही करेक्टर दिया कि वो सब्र जो है इसके लिए बना के जो है उसने रखा है। पर यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में उसने उसका असली रूप जो है वो दिखाया है कि शैतान जो कि क्या है? पूरी धरती को भरमा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, लेट नो वन डिसीव यू, कोई भी तुम्हें भरमा ना सके, क्योंकि यीशु मसीह के आने में भी भरमाना है। तो वो कहता है इसमें भी कोई तुम्हें भरमा ना सके। मैं तुम्हें बता के जाता हूं कि मेरे आने के चिन्ह जो हैं वो कैसे होंगे, मैं किस तरह से इस धरती पर आने वाला हूं। सो यीशु मसीह हमारे लिए जिंदगी है, उसका वचन हमारे लिए जिंदगी है। उसका वचन वो सांस है जो पोल्यूटेड हवा में हम पाप के जो है वो रह रहे हैं, उसका वचन वो एक तरह की ऑक्सीजन है हमारे लिए, जो हमें जिंदा रखती है, जो हमें प्रिजर्व रखती है। उसके डिसेप्शन से,
उसके धोखागिरी से जो है हमें बचा कर रख सकती है। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ दें प्लीज। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का आदर और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। ओके, सो अब कौन गिरा दिया गया था? हमने शैतान। ऑलरेडी जो है पैसेज में सीख रहे हैं कि शैतान, राइट। सो शैतान का काम उसने एज अ डिसीवर दिया है, शैतान का काम उसने एज अ एक्यूजर दिया है, यानी वो दोष लगाता है किस पर? हमारे भाइयों पर। भाइयों पर। ओके, सो यानी बिलीवर्स पर, यानी चर्च में। न्यू टेस्टामेंट चर्च की बात है, ओल्ड टेस्टामेंट चर्च की बात है, जितने भी दुनिया में आए हैं वो सब जो है वो मसीह में भाई बहन है और खुदा के जो है वो कलीसिया है। सो इसका मतलब वो किस पे दोष लगाता है? इसीलिए यहूदा उसका पहला और उसकी 9वीं आयत में, कोई भी खोल दे मेरे साथ प्लीज, यहूदा की पत्री उसका पहला और उसकी 9वीं आयत। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहके दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। ओके, सो यहाँ पर जब वो लोथ लेने आया मूसा की, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगा कि शैतान ने जो है वहां पे क्या करने की कोशिश की, एक्यूज करने की जो है वो कोशिश की, पर कर नहीं पाया, क्योंकि खुदा ने क्या कहा उसे, द लॉर्ड रिब्यूक दी, कि परमेश्वर तुझे डांटता है। अब ये फ्रेज ऑलरेडी जकराया की पुस्तक में भी जो है वो आया हुआ है, सो इट इज नॉट द न्यू फ्रेज। सो इसलिए परमेश्वर ये फ्रेज भी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मिकाइल था तो वो खुदा के बारे में बोल रहा है, बट दिस इज द फ्रेज विच गॉड यूजेस, अपने साथ यूज करता है, आप यूज करता है कि लॉर्ड रिब्यूक दी। सो यहाँ पर एक्यूज करने की बात जो है वो आई है। सो यहाँ पर भी जो है प्रकाशित वाक्य 12 उसके 10 में जो है एक्यूजर किसको दिखाया गया है? शैतान को जो है वो दिखाया गया है। पर जो स्वर्ग से आवाज आई उसने क्या कहा? नाउ इज कम साल्वेशन। अब जो, क्योंकि पुत्र पैदा हो गया है, क्योंकि वो जिसको कलीसिया जन्ने पे थी वो क्या हो गई है? खुदावन यीशु मसीह को उसने पैदा कर दिया है। खुदावन यीशु मसीह इज इक्वल टू वर्ड, खुदा का वचन। सो उन्होंने जो है क्या कर दिया? डिलीवर क्या किया? खुदा के वचन को जो है वो डिलीवर किया। इसलिए पूरी सामर्थ और उसका राज्य एंड पावर ऑफ हिज क्राइस्ट, जो यीशु मसीह की सामर्थ है, वो अब हमारे बीच में जो है वो आ उतरी है। प्रश्न ये उठता है कि इफ जीसस इज ऑन द थ्रोन देन हु शुड बी डिनाइड? अगर यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आपके दिल में, आपके दिल के तख्त पर बैठा हो, तो फिर आपको अपनी खुदी का इनकार करना होगा, तभी वो आपके तख्त पर विराजमान हो सकता है। क्योंकि उसकी साल्वेशन, उसकी सामर्थ, उसका राज्य, उसकी पावर जो है हमारे बीच में आ उतरी है। पर उस पावर को रिसीव करने के लिए हमें अपना थ्रोन, सेल्फ का थ्रोन जो है वो क्या करना पड़ेगा? एम्प्टी करना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे होना आना चाहे वो क्या करे? सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे, क्रूस उठाए प्रति रोज और मेरे पीछे हो ले। सो इसका मतलब हमें अपनी सेल्फ प्री कंसीव्ड आइडियाज, आइडियोलॉजीज, वट एवर वी हैव, जो हमने जो हमने अपने परिवारों से लिया है, जो हमने खुद जो है वो सीखा है, अगर वो परमेश्वर के वचन के साथ कॉन्ट्रोडिक्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन चीजों का डिनाई करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा, फिर यीशु मसीह की क्रूस को उठाना पड़ेगा और फिर उसके पीछे रोज प्रति रोज जो है उसके पीछे चलना होगा। सो इफ जीसस इज ऑन थ्रोन देन सेल्फ इज डिनाइड। तब जो है वो चीज पूरी होती है कि हमने अपनी खुदी को जो है वो त्याग दिया और यीशु मसीह को अपने जीवन का तख्त जो है वो दे दिया। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सो यहाँ पर आमीन। प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 11वीं आयत, आइए पढ़े कि उन लोगों ने, वो पहली कलीसिया, न्यू टेस्टामेंट कलीसिया ने कैसे ओवरकम किया, कैसे जय पाई। पढ़ दे मेरे साथ। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली।
Amen. So उन्होंने अपनी खुदी खत्म कर दी। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू से, उसके लहू के जरिए से, जो कि कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री को दिखाता है, यीशु मसीह का मेमने बन के आना और अपना बलिदान देना, उस लहू को जो कि ऑल्टर के हर हॉर्न्स में जो है वो मतलब डाला जाता था, जो ये बताता था कि देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम्ब। सो उस लहू के जरिए से जो है उन्होंने जय पाई। दूसरी बात, उन्होंने खुदा के वचन, उसकी टेस्टमनी क्या है, उसकी गवाही और उसकी प्रोफेसी के जरिए से जो है उन्होंने जय पाई। फिर तीसरी बात, उन्होंने अपनी खुदी को खत्म कर दिया और उन्होंने मरना स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने इतना प्यार किया खुदा से, अपनी जिंदगियों से नहीं, खुदा से, कि उन्होंने मरना पसंद किया, पर यीशु मसीह का इनकार नहीं कर पाया। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, वो कार्य कर सकते हैं। हमारे पास खुदा का लहू है, हमारे पास खुदा के वचन हैं, हमारे पास उसकी भविष्यवाणियां हैं, और फिर हमारा प्यार, अगर हम उसके साथ अपना मुकम्मल प्यार कायम कर लेते हैं, तो क्या मौत, क्या तलवार, क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या भूख, क्या नंगापन, कोई भी चीज हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जयवंत हो सकते हैं। सो यही चीज फर्स्ट न्यू टेस्टामेंट कलीसिया जो फर्स्ट सेंचुरी में आई, और ओवर द सेंचुरी जो भी हुआ, जैसे भी लोग आए, जैसे भी परसिक्यूशन आई, उन्होंने ओवरकम इसी से किया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों की माफी ली। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन से और उसकी टेस्टमनी यानी उसके भविष्यवाणी की आत्मा से उन्होंने अपने आप को दृढ़ किया, और उन्होंने दृढ़ करते हुए जब वचन पढ़ रहे थे, उनके विश्वास की बढ़ोतरी हुई। बाय hearing the word of God, they got the faith, और उनका विश्वास जो था वो कामिल हुआ, और विश्वास के साथ उनका प्यार खुदा के साथ इतना कामिल हुआ कि उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आप की खुदी को खत्म करके उन्होंने यीशु मसीह के लिए जान जो है वो दे दी, यानी अपनी अपनी सेक्रीफाइस एज अ एक्सेप्टेबल। रोमियोस का 12 उसकी पहली 2 आयतें, अगर कोई खोल सकता है तो पढ़ सकता है मेरे साथ। रोमियोस का 12 और उसकी पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, इस संसार के कंटिन्यू या पढ़ दे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, सो यहाँ पर जो है पौलुस क्या कह रहा है, कैसा बलिदान हमें चढ़ाना है। दे गेव देयर लाइव्स एज अ सेक्रीफाइस टू क्राइस्ट। हम भी जो है अपनी सेक्रीफाइसेस लेकर आते हैं, अपने टाइट्स एंड अपने ऑफरिंग्स जो है वो लेकर आते हैं खुदा के सामने। वो हमारे सेक्रीफाइसेस हैं जो हम खुदा के सामने जो है वो लेकर आते हैं। हम धन्यवादी की भेंट, दाऊद कहता है कि हम परमेश्वर के सामने जो है वो चढ़ाते हैं। ये हमारा सेक्रीफाइस है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि तुम अपनी बॉडीज को भी जो है क्या करो, ऐसे प्रेजेंट करो खुदा के सामने कि तुम्हारी बॉडी, क्योंकि तुम्हारी देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और अगर इस मंदिर को हम गलत करते हैं, खानों के जरिए से, खान पान के जरिए से, शराब पी के, सिगरेट पी के, नशे करके, तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर रहे हैं। सो जैसे हम अपने भोजनों पे भी, यानी हमारे शरीर जो है वो बिल्कुल पाक होने चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, इसमें खान पीन भी ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा दिमाग जो है वो क्लाउडी ना हो, बल्कि हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल फ्रेश एयर जो है वो रिसीव करने वाला हो, ताकि हमारा दिमाग खुदा के वचनों में और जो है वो बढ़ोतरी कर सके। यहाँ पे लिखा कि ब्रेदरन, बाय मर्सीज ऑफ गॉड यू प्रेजेंट योर बॉडीज अ लिविंग सेक्रीफाइस। खुदा मुर्दों का परमेश्वर नहीं, खुदा जीवितों का परमेश्वर है। ये मत सोचे कि हम उसके लिए मर जाएंगे, खुदा आपको उसके लिए जीने को कह रहा है। सो इसलिए अपनी देह कैसे चढ़ाएं, जो पवित्र हो, एक्सेप्टेबल हो खुदा के लिए, वैसी जो एक्सेप्ट खुदा कर सके। आज का जो लेसन पहले हमने दूसरे सैमुएल उसके 6 में देखा है, तो वहां पर जो है वो अपने हिसाब से
आर्क ऑफ कवेनेंट को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने ही हिसाब से जो है खुदा के अहद के संदूक को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या हुआ उनका? उनमें से उजिया जो था वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसने शायद ये सोचा कि आर्क ऑफ कवेनेंट को मैं अगर हाथ दे दूंगा तो आर्क ऑफ कवेनेंट, अहद का संदूक, गिरेगा नहीं। पर क्या खुदा अपने अहद के संदूक को संभालने वाला खुदा नहीं कि उसे, जो कि हुक्म को तोड़कर सिर्फ लेवी छू सकते थे, पर वो लेवी नहीं था, वो जो था गैर जाति का इंसान था, और उसने जो हाथ लगाया और बाइबल में लिखा कि वहीं पर जो है वो मर गया। और दाऊद डर गया इस चीज से। दाऊद ने वहीं पर जो है आर्क ऑफ कवेनेंट छोड़ दी और वापस जो है वो खुदा के कलाम को पढ़ने गया, देखने गया। जब पहला इतिहास उसके 15 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो देखने गया कि मैंने क्या ऐसी गलती की है कि परमेश्वर हमारे विरोध में जो है वो हो गया। यहां पर खुदा कैसे एक्सेप्ट करता है हमारी वर्शिप, हमें ये देखने की जरूरत है। कायन और हाबिल दोनों वर्शिप के लिए आए हैं, दोनों अपनी भेंटें लेकर आए हैं, पर एक की भेंट जो है वो स्वीकार हुई, दूसरे की भेंट जो है वो स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि एक ने गॉस्पल के अनुसार, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, हुक्म के अनुसार उसने जो है मेमना चढ़ाया था, दूसरा जो है वो फल फ्रूट लेकर आया। और फल फ्रूट में खून नहीं, इसलिए उसका जो है वो कफारा नहीं, पर मेमने में खून था, इसलिए उसका कफारा है। इसीलिए मैंने कहा जो उसके हुक्म है वो उसका गॉस्पल है, जो उसके हुक्म है वो उसका करेक्टर है। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे उसके हुक्म को, तो हमने उसको करप्ट कर दिया, उसके गॉस्पल को करप्ट कर दिया, उसकी इमेज को जो है वो करप्ट करके दिखा दिया। यहां पर पौलुस कहता है कि हमारा शरीर जीवता सैक्रिफाइस होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, एक्सेप्टेबल अनटू गॉड होना चाहिए। क्या फायदा अगर सब कुछ कर ले और फिर खुदा कहे कि सॉरी मैं तुम्हें नहीं जानता? तो कितनी अफसोसियत की बात होगी कि खुदा मैंने तेरे लिए सब कुछ किया और आज तू मुझे ये कह रहा है कि मैं तुझे नहीं जानता। पर परमेश्वर इससे पहले कि ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो आपके दरवाजे पे खटखटाता है। वो आपसे खुद अपनी रोटी जो है वो बांटने को तैयार है, वो आपके साथ वो रोटी खाने को तैयार है, ताकि आप अंत के टाइम में ये ना सुने कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पर ये सुने कि यू ओवरकमर्स, जो जिन्होंने जय पाई है, आओ मेरे पिता के सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। दूसरी आयत में लिखा है, डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के जैसे मत बनो। दुनिया का राजा, दुनिया का परमेश्वर कौन है? शैतान है। सो इसलिए कह रहा है शैतान के करेक्टर मत लो, बट यू शुड ट्रांसफॉर्म, बदल जाओ, बाय रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। जब आप बॉडी को खुदा की मंदिर बनाएंगे, जो अच्छा है, जो भावता है वो खाएंगे, तो आपका मन जो है वो क्या होगा? रिन्यू होगा। आपके मन के सेल जो है, यानी दिमाग के सेल जो है वो क्या होंगे? हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। और आपके सेल्स अगर हेल्दी हुए, आप जो है वो जिंदगी जो है वो पा सकते हैं सेल्स के बीच में, और सेल्स अपना काम जो है वो अच्छा कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा, जब हम खुदा के वचन को मानते हैं तो वी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ अवर माइंड, हमारे मन जो है वो चेंज हो जाते हैं। यानी खुदा के वचन आपको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। अगर नहीं ट्रांसफॉर्मेशन आ रही, इसका मतलब आपने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अभी तक आपने यीशु मसीह को देखा नहीं। क्योंकि पौलुस ने जब यीशु को साथ एनकाउंटर किया, पौलुस बदल गया। वो जो अत्याचारी था, वो परमेश्वर का दास जो है वो बन गया। इसलिए रिन्यू ऑफ माइंड जो है वो बहुत ही जरूरी है। दैट यू मे प्रूव, कहता ताकि तुम ये सिद्ध कर सको, दैट यू आर गुड, एक्सेप्टेबल, परफेक्ट विल ऑफ गॉड, ताकि आप जो है परमेश्वर की जो है वो सिद्ध इच्छा के अनुसार जो है वो बन गए हैं। तो यहाँ पर जो ओवरकम हुई कलीसिया, उनके बीच में यही था कि उन्होंने परमेश्वर के लहू में अपने आप को ढांका रहा, अपने कन्फेशन में जो है वो लगे रहे, खुदा के वचन, उसकी प्रोफेसीज को पढ़ते रहे। उससे, वचन पढ़ने से उनके विश्वास की जो है वो बढ़ोतरी हुई, और उस वचन ने उनके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन की। जो करेक्टर शैतान के थे, उन करेक्टर से बदलकर यीशु मसीह ने उन्हें अपने स्वरूप में जो है वो धारण किया। वो प्यार में इतने लौलीन हो गए परमेश्वर के साथ कि उन्होंने अपनी खुदी को भी जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए खत्म कर दिया। और बाइबल में लिखा, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वो संतों के लहू जो ऑल्टर में है, वो चिल्ला के पूछने लगे कि न्याय कब तक तू खत्म करेगा? और परमेश्वर ने उन्हें ये दारस दिया, थोड़ी देर और उसके बाद जो है मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, और हमेशा की जिंदगी दूंगा। सो परमेश्वर अपने वायदों में पक्का है। अगर हम अपने वायदों में पक्के हैं, तो वो कवनेंट, जो नई कवनेंट खुदा ने हमारे साथ बांधी है कि वो अपने हुक्म हमारे दिल में रख, वो हमारा परमेश्वर होगा,
और हम उसके लोग होंगे। वो कवेनेंट हमारे साथ सिद्ध की जाएगी और हम स्वर्ग की बादशाहत में उसके साथ उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। आमीन। 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 प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 12वीं आयत। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, कि पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। ओके 1798 एडी के बाद अब वो खत्म करके प्रोफेसी, अब परमेश्वर यहाँ पर जो है एक नई प्रोफेसी को जो है वो उसका खुलासा कर रहा है। और क्या कह रहा है कि जितने भी अर्थ यानी अनपॉपुलेटेड एरिया और पॉपुलेटेड एरिया है उनको क्या कह रहा है, तुम पर हाय। हाय क्यों? क्योंकि शैतान जो है बड़ी तेजी से अपने काम को करने वाला है, क्योंकि वो जानता है। क्या जानता है? बाकी कुछ जाने ना जाने, इतना जानता है कि उसका समय क्या है, बहुत ही थोड़ा है। और अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आप अपने काम को किस रफ्तार से करेंगे? जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो आप करेंगे। मुझे याद है कुछ साल पहले 2020 में मुझे ये कहा गया कि डॉक्टर्स ने ये कहा कि शायद यू आर सफरिंग विद कैंसर। तो जब वो सिर्फ अभी डायग्नोज नहीं हुआ था, दे वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि शायद मुझे कैंसर है, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा इससे पहले मैं मर जाऊं मैंने कुछ करना है खुदा के लिए। तो मेरी बेटी कहने लगी व्हाई यू आर सेइंग ऑल दिस थिंग, कैसे, डोंट से, ऐसे मत बोले कि आप ऐसा ना कहें। मैंने कहा नहीं, मेरे पास अगर टाइम थोड़ा है तो आई हैव टू डू समथिंग। मैंने मरने से पहले कुछ करके जो है वो जाना। तो मैंने किताब लिखनी जो है वो शुरू कर दी। मेरे मेरे दिमाग में ये आ गया कि अगर मेरे पास टाइम समय कम है तो जो मेरे खुदा ने सिखाया मैं सब उसे लिख के जाऊंगी, ताकि उसके बाद जो है वो लोग इसको पढ़ सके। परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे कैंसर नहीं था। Praise God. Praise God. मेरे पास और समय है, बेटा कर काम। सो Hallelujah. Yes. प्रेज द लॉर्ड कि खुदा ने मुझे Praise प्रेज God. द लॉर्ड। कि मैं यहाँ पर जो हूँ आपको प्रचार कर सकती हूँ। और आपकी Yes, God. जैसे पास्टर दीपक दुआएं कर रहे थे मेरे लिए, उसके जरिए से मैं आना नहीं चाह रही थी फेस टू फेस, पर खुदा का शुक्र है कि मैं यहाँ पर जो जूम के जरिए से फेस टू फेस होकर जो खुदा के कलाम को सुना रही हूँ। सो यहाँ पर लिखा कि समय थोड़ा है, और मैं इमेजिन कर सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि जब मुझे ये पता लगा कि शायद अगर मुझे कैंसर है तो मेरे पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा है, और मैंने अपनी रफ्तार जो थी लिखने में बहुत तेज कर दी। जो कुछ खुदा ने मेरे एक्सपीरियंस के साथ मुझे सिखाया था मैं वो सब कुछ लिखने लगी, और लिखते 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 जो है मुझे पता लगा कि आई विल लिव लॉन्ग। और उसके बाद जो है मेरी टांगों में प्रॉब्लम हुई, तो फिर मुझे लगा मेरे पास टाइम थोड़ा है, आई हैव टू डू समथिंग। तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने जो है अपना मुकाशवा सिखाने की कुवत दी, दानियल और प्रकाशित वाक्य, और आज आपके पास मैं दानियल और प्रकाशित वाक्य जो हूँ सिखा रही हूँ। सो इस तरह से जब टाइम थोड़ा है तो इंसान क्या करेगा, रफ्तार से जो है अपने काम को करेगा। तो शैतान क्या कर रहा है इस दुनिया में, और पावर के साथ जो है वो काम करेगा, ताकि वो जितने लोगों को डिसीव कर सके, जितने लोगों को एक्यूज कर सके, ताकि वो स्वर्ग की बादशाहत में ना जा सके, उतना वो करेगा। तो हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए, आराम से बैठ जाना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं। fasting। नहीं, और फास्ट से काम करना, जल्दी एग्जैक्टली जल्दी प्रचार करना है। अगर वो काम कर रहा जल्दी तो हमें भी और जो है परमेश्वर से प्रार्थना Yes. करनी, उसकी आत्मा से हमें भी भरकर ओवर उसके टाइम करना। आत्मा की अथॉरिटी और पावर के साथ खुदा के कलाम जो सच्चे कलाम है उन्हें लोगों तक जो है वो पहुंचाना चाहिए। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 13वीं आयत। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ओके अब दोबारा से उसी पॉइंट से जो है खुदा शुरू हुए हैं कि जहां पर ड्रैगन ने क्या देखा, उसने फिर परसिक्यूट किया। वुमन कौन है? चर्च है, जिसने किसको पैदा किया, यीशु मसीह को पैदा किया। और यहाँ पर जो है वो फिर अर्थ की बात आई है। सो अर्थ यानी अनपॉपुलेटेड एरिया में उसे गिराया गया, वहां पे लोग नहीं थे जहां पे उसे फेंका गया था। सो ही परसिक्यूटेड द वुमेन। ओके अब आगे पढ़े। फिर वही टाइम पीरियड हमारे सामने आके खड़ा हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 14वीं आयत।
पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और आधे समय तक पाली जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, फिर 3.5 काल 1260 जो है वो दिन का समय आया। हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं कि औरत को जो है परमेश्वर ने एक जगह दी, उस जगह में जो है खुदा ने फीड किया। सो ये हमारे लिए लेसन होगा कि खुदा अगर परसिक्यूशन आया भी तो खुदा हमारे लिए एक जगह तैयार करेगा, और वहां पर जो है जैसे एलिया को रोटी खिलाई वैसे हमें भी जो है वो नरिश करेगा। आगे प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 15। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे। ओके, सो फिर क्या हुआ, फ्लड यानी पानी किसको दिखाता है, मल्टीट्यूड को, यानी उस कलीसिया के विरोध में उनके पीछे किसको डाल दिया, लोगों को जो है। बिल्कुल जैसे फ्लड जाता है उतने लोग जो थे वो क्या कहते हैं, पूरी अपनी ताकत के साथ उसके पीछे हो लिए ताकि वो क्या कर सके, इसको चर्च को खत्म कर सके, डिस्ट्रॉय जो है कर सके। पर क्या हुआ, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 16। परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। ओके, सो अब ये धरती क्या है जिसने जो है वो पानी को जो शैतान ने कलीसिया के बीच में डाला था उसको सारे को पी गई। सो ये धरती यानी अनपॉपुलेटेड एरिया जो था वो 1798 खत्म होने पर ऐसा कुछ हुआ कि जो पानी वो बहा रहा था, मल्टीट्यूड उसके पीछे लगा रखे थे, उस मल्टीट्यूड से बचती बचाती एक धरती ने उस सारे पानी को जो है वो सोख लिया। Well, let's see. Lived in the wilderness, वेल्डनसन्स और एबी जेंसन्स ये 1298 के लोग हैं जो कि हिस्ट्री बताती है, चर्च हिस्ट्री भी बताती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी बताएगी कि ये लोग ऐसे थे जिन लोगों ने जो है वो जंगलों में अपने जीवन को बसाया, क्योंकि परसिक्यूशन इतनी बुरी तरह से कर रहे थे वो। तो ये लोग जो थे वो पॉपुलेटेड एरिया से अनपॉपुलेटेड एरिया में जो है वो अपने आप का निवास स्थान इन्होंने बनाया था, जिसमें जो है वो अपने आप को बचा रहे थे। सो गॉड प्रिजर्व देम देयर। फिर उसके बाद 1620 में जो है डिस्कवरी हुई किस चीज की, एक ऐसे अनपॉपुलेटेड एरिया की यानी अर्थ की जो अमेरिका के नाम से जो है आज जाना जाता है। 1620 में जब इंग्लैंड से परसिक्यूशन हो रही थी तो इंग्लैंड से भागते हुए कोलंबस ने जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग परसिक्यूशन से भागते हुए अपनी नाव में बैठ गए और उनको नहीं पता था कि उन्हें अमेरिका मिल जाएगा, वो सिर्फ भागे थे अपनी जान बचाने के लिए, और समुंदर ही समुंदर था। पर समुंदर के दूसरे कोने पर उन्होंने एक अनपॉपुलेटेड एरिया देखा जिसे आज हम जो है वो अमेरिका के नाम से जानते हैं। उसी दौरान जर्नल बर्थियर जो कि नेपोलियन का जर्नल था, 1798 में उसने जो है पेपसी के पोप को जो है उसे क्या किया, उसे अरेस्ट कर लिया और वहां पर जो है एक घाव जो है वो पेपसी को दिया गया। हालांकि पेपसी घाव किसको दे रही थी, मसीहों को दे रही थी, बट फिर खुदा ने वो घाव किसको दिया, पेपसी को, यानी रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को जो है नेपोलियन के जरिए से 1798 में जो है वो उठा लिया गया। और वहां पर जो है जब तक वो जीवित रहा वो कैद में रहा उसके, और उसी जेल में जो है उसकी मृत्यु हुई। सो गॉड इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अस, जो कि इतिहास जो है वो प्रूव करता है कि ऐसा ही हुआ है। उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसकी 12 और उसकी 17 आयत में इस तरह से लिखा है, पढ़ दे मेरे साथ। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया। ओके, और वह तो समुद्र के या नहीं, वो अलग है, एक गलत है हिंदी में, दैट इज फर्स्ट वर्स ऑफ द रेवलेशन 13। सो यहां पर ध्यान दे, अजगर क्रोधित किसके साथ था, वुमेन के साथ, राइट? जब हमने शुरुआत में देखा न्यू टेस्टामेंट चर्च को एक औरत के रूप में जो है वो दिखाया गया, एंड ही वेंट टू मेक वॉर विद द रेमनेंट ऑफ हर सीड, यानी उस न्यू टेस्टामेंट चर्च का रेमनेंट्स थे, रेमनेंट्स मतलब उसकी शेष संतान इस धरती पर रह गई,
उसने क्या किया, चर्च को तो करप्ट कर दिया, पर उसमें से शेष संतान जो है वो क्या है, वो अभी तक प्रिजर्व रह रही है। आर यू विद मी? ठीक है। सो यानी ड्रैगन ने जब 1798 के बाद की बात, उसने फिर क्या कहा कि चर्च की शेष संतान के विरोध में अजगर जो है वो निकला। उनमें दो विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी? कि वो परमेश्वर के हुक्मों को मानते थे और उनके पास यीशु मसीह की गवाही थी। एम आई राइट? ओके। अब यीशु मसीह की गवाही क्या है? आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 10वीं आयत। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवक्ताओं की आत्मा। ओके, सो यीशु मसीह की गवाही क्या है? भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा है। सो यानी देयर विल बी अ डिवाइन एंड टाइम प्रोफेटिक जनरेशन। ठीक है, वो नबूबत नहीं जो वो कह रहा है कि लाइक जो कॉन्ट्ररी हो खुदा के वचनों से, बट उस नबूबत की बात कर रहा है जो उसके नबियों के द्वारा हमें जो है वो दी गई है। आर यू विद मी? यस। तो इसका मतलब खुदा की एक कलीसिया है, जो कलीसिया क्या कर रही है, न्यू टेस्टामेंट चर्च से निकलती निकलती आ रही है और अंत तक जो है वो रहेगी। उनमें दो विशेषता होंगी, आपको भी सर्च करना पड़ेगा वो कलीसिया आपके पास है कि नहीं। वो दो चीजें रखेंगी। एक कलीसिया, एक चीज कि वो खुदा के सारे हुक्मों को जैसे उसने कहे हैं वैसे ही मानेगी। दूसरी बात, उनके पास भविष्यवाणी की आत्मा होगी। भविष्यवाणी की आत्मा ये नहीं कि आज मुझे खुदा ने भविष्यवाणी दी है कि कल तेरे घर में ये होगा। नो, दैट्स नॉट भविष्यवाणी की आत्मा। भविष्यवाणी की आत्मा कि आप प्रकाशित वाक्य की नॉलेज जो है वो रखेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य कौन सी किताब है? एंड टाइम की किताब है, या और क्या बोला गया? प्रोफेसी की जो है वो किताब है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 22, आइए पढ़िए मेरे साथ, 22 अध्याय खोले, उसकी 18वीं आयत। मैं हर मैं एक हर को एक को जो इस पुस्तक को भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बात में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्ण उस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ओके, सो यहां पर उसने कहा ये भविष्यवाणी की पुस्तक में से। ओके, सो खुदा के वचन जो है वो क्या है? भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं। भविष्यवाणी का अर्थ क्या है? कि जो आपको आने वाले समय के बारे में जो है वो बता देती हैं। अब आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भविष्यवाणियां करते हैं, क्या उनके पास भविष्यवाणी की आत्मा है? मैं आपको जवाब ये दूंगी कि आपको देखना होगा कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कर रहे हैं। या क्योंकि 45 अगर लोगों ने खुदा के कलाम को लिखा है तो एक भी ऐसा नबी नहीं था जिसने खुदा के वचनों से वचनों के विरोध में, जितने भी खुदा के नबी रहे हैं उन्होंने खुदा के वचन के विरोध में कोई नबूवत की हो। हाँ, फॉल्स प्रॉफिट्स ने जरूर की थी। और एवरी टाइम हम बाइबल में देखते हैं कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता थे वो हमेशा खुदा के दास के मुंह से निकले हुए वचन से क्या करते थे? विपरीत जो है बात करते थे। सो इसका मतलब अंत के समय में भी एक ऐसी जनरेशन है, मुझे वो जबूर भूल गया, एक पीढ़ी आवेगी, कौन सा जबूर है? जीसस, आई वुड हैव सर्च दैट, कि अंत के दिनों में एक पीढ़ी आएगी जो मेरी सच्चाई को जो है वो प्रचार करेगी। सो इसलिए
खुदा के अंत के दिनों में भी डिवाइन एंड टाइम प्रोफेटिक जनरेशन जो है वो होगी। अब डोंट टेक इट रॉन्ग वे, ठीक है, मुझे नहीं पता आप किस विश्वास से आते हैं। इस वर्ड को, डिवाइन एंड टाइम प्रोफेटिक को, प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, ओके। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये खुदा की तरफ से कलीसिया होगी जो खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार करेगी, खुदा की भविष्यवाणियों का खुलासा करेगी, परमेश्वर के हुक्मों का प्रचार करेगी और परमेश्वर की नबूवतों का प्रचार करेगी। वो कलीसिया अंत के दिनों में खुदा की कलीसिया होगी जो बहुत सारे लोगों को जो है वो बचा पाएगी। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में जो है वो इस तरह से एक रेमनेंट चर्च होगा जो कि 1798 के बाद उदय होगा, और उसके बाद उसके पास खुदावन यीशु मसीह का विश्वास होगा, उसके पास खुदावन यीशु मसीह के कलाम, उसके हुक्म जो है वो होंगे। वो सिर्फ सिखाएंगे नहीं बल्कि वो खुद उस पर जो है वो वॉक करेंगे, उस पर खुद चलेंगे, और खुदावन यीशु मसीह की प्रोफेसीज जो है उसकी खुलासा जो है वो करेंगे। आप अब प्रकाशित वाक्य 14 में भी देखेंगे कि उसकी कलीसिया जो है वो 3 फरिश्ते पैगाम जो है इस धरती पर फैला रही है, और वो फरिश्ता पैगाम कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसने, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, सोतों को बनाया, सो यानी क्रिएटर की जो है उपासना का प्रचार जो है वो दुनिया में करेंगे ताकि वो फॉल्स टीचिंग से जो है वो बाहर आ जाएं। और फिर उसके बाद दे विल हैव द गिफ्ट ऑफ स्पिरिट, उनके पास ये भी नबूवत करने का जो है वो गिफ्ट होगा कि खुदा के कलाम को वो क्या करें, लोगों तक उसकी सफाई को जो है वो पहुंचा सके। सो अगर ये कलीसिया हमारे बीच में है, अगर ये करेक्टर हमारे बीच में है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पर अगर हमारी कलीसियाओं में ये चीजें नहीं सिखाई जा रही तो आई नीड टू टेल यू, मुझे आपको ये कहना होगा, थिंक अगेन, फाइंड द चर्च हु विल टेल यू हाउ टू कीप द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, और कैसे वो जो है नबूवतों को जो है वो खुलासा करते हैं। सो इसलिए ये चर्च इस धरती पर एग्जिस्ट करता है जिसके पास प्रोफेटिक मैसेज है, जो खुदा के कलाम को, उसके हुक्मों को जो है वो प्रचार कर रहे हैं, जो कि रेमनेंट कहलाया जाता है चर्च, उसकी दूसरी आमद के लिए लोगों को जो है वो तैयार कर रहा है। सो आपके जो है होमवर्क मैं आपको ये देती हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट कि कोई ऐसा दुनिया में चर्च है जो खुदा के हुक्मों को, जो खुदा की भविष्यवाणियों को, जो लोगों को दूसरी आमद के लिए उसकी वार्निंग्स को जो है वो, दूसरी आमद की वार्निंग्स को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है। सो हमारे पास कलीसिया है पर उस कलीसिया को हमें ढूंढने की जरूरत है। हमारे पास कलाम है पर उस कलाम को पढ़ने की हमें जरूरत है। हमारे पास खुदा ने सब कुछ दिया है और उसको जानने की जो है हमें जरूरत है। और जब राइट टाइम आएगा तो शायद मैं उस कलीसिया के बारे में भी आपको बता पाऊंगी। पर यूहन्ना 13 उसकी 17 में इस तरह से लिखा है, आइए कोई भी पढ़ दे, यूहन्ना 13 और उसकी 17वीं आयत। इफ यू नो दीज थिंग्स ब्लेस्ड आर यू इफ यू डू देम। सिर्फ जानना ही आपको आशीषित नहीं बनाता, पर जब आप उसको मानते हैं तो खुदा आपको जो है वो आशीषित बनाता है। आइए पढ़िए यूहन्ना उसकी 13 और उसकी 17वीं आयत। तुम ये ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। तुम ये सब जान चुके हो, पर अगर तुम इस पे चलना शुरू करो तो तुम क्या हो जाओगे, तुम धन्य जो है वो हो सकते हो। सो इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय से बिल्कुल भिन्न है। 12 अध्याय उसकी सच्ची कलीसिया के बारे में जिक्र करता है, 17वां अध्याय उस अपोस्टेसी और अपोस्टेट चर्च के बारे में जिक्र करता है जिस चर्च ने यीशु मसीह के साथ बगावत की, उसके कलाम के साथ जो है बगावत की है। डिसीजन इज आवर, हम जो है अपना डिसीजन किस पर जो है वो रखते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। सो आइए हम खुदा के वचन को जैसे पढ़ रहे हैं सिर्फ सुने ना बल्कि उस पर अमल कर सके, और ढूंढे कि कौन सी ऐसी कलीसिया है जो खुदा के हुक्म को, जो खुदा की नबूवत को इस धरती पर जो है वो फैला रही है, दूसरी आमद के लिए लोगों को जो है वो तैयार कर रही है। और जो भी कलीसिया किसी भी नाम से है, अगर ये चीजें उनमें हैं, ज्वाइन करें उनके साथ और खुदा के कलाम को दुनिया के शोर शोर तक जो है वो पहुंचाएं ताकि हम हमेशा का जीवन पा सके। आमीन।
Sister, that Amen. Zabur was Zabur 22, Zabur 22. आमीन। हाँ जी, सॉरी, जबूर, वो जो आपने बोला जबूर 22 है वो। praise the Lord, amen. Okay, 22, thank you very much. Thank you, Yeah, Jairus. thank you very much. God bless you. And anybody who would like to pray can pray now. कोई भी जो है प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद करते हैं समर्थ पिता प्रभु जी सुंदर समय के लिए प्रभु जी। करोड़ों धन्यवाद परमेश्वर कि हम मिट नहीं गए खुदावन। आपका फजल, आपका प्रेम, आपकी मोहब्बत हमें प्रभु जी जिंदा रखती है। आए परमेश्वर, इस दिन को आपने हमें दिखाया। आज 3 दिन के बाद हम सब इकट्ठे हुए प्रभु जी, और मुझे उम्मीद नहीं थी प्रभु कि मैं इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर पाऊंगी प्रभु जी, इस सरमन को, लेकिन आपका करोड़ों धन्यवाद, आपने मैनेज किया प्रभु जी, करवाया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रभु समय आपके लिए नियुक्त है खुदावन। आप नहीं चाहते प्रभु कि आपके बच्चे आपसे दूर हो मेरे खुदावन। प्रभु, जो डाली आपसे जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है परमेश्वर। और प्रभु जी, आप हमारे पेड़ हैं प्रभु, और हम आपकी डालियां हैं प्रभु जी। प्रभु, आप हमें ऐसे ही अपने में रखे रहना प्रभु, और अपना भय हमारे आपका भय हमारे जीवनों में ऐसे ही चलता चले जाए मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जी जितने जन आए हैं खुदावन, हम सब ने प्रभु जी जो कुछ सीखा प्रभु तेरी बेटी से परमेश्वर, प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर, ये सरमन हमारे जीवनों में कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम इसे सुनने वाले नहीं प्रभु, समझाने वाले, बोलने वाले और दिखाने वाले बन सके प्रभु जी। और जो लोग इस कलाम को बिगाड़ना चाहते हैं परमेश्वर, वो भी जान जाए कि प्रभु, और जो जाने अनजाने में परमेश्वर अपने आप को खो बैठे हैं और चिन्ह चमत्कार के लिए परमेश्वर खुदा आपके पीछे भागते हैं प्रभु, उनके भी आंखों से प्रभु ये पट्टी निकले मेरे खुदावन खुदा। प्रभु, तेरी बेटी ने जो सरमन आपकी पवित्र आत्मा जिसे भर के दिया है परमेश्वर, इन्हें और आशीषित करना प्रभु जी। हर चीज के लिए प्रभु जी धन्यवाद, जो बहन अपना समय निकाल कर और प्रभु जी आपकी खिदमत में लगी है। आए परमेश्वर प्रभु जी, आप अपनी सेवा, अपनी महिमा किसी और को ना देंगे मेरे खुदावन, इसलिए इस मट्टी को और इस्तेमाल करना परमेश्वर। और प्रभु जी, और तपता सोना बना मेरे खुदावन खुदा, ये हमेशा तैयार रहते हैं खुदावन। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जिंदगी को, सिस्टर जी को, अपने आप को भी खुदा, आप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं। आए परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें ये वक्त दिया परमेश्वर। आज हम जिंदा है, सलामत हैं, और इस वक्त को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं परमेश्वर। सच में खुदा, वक्त बहुत करीब है, और दर दर पे परमेश्वर बहुत कुछ हो रहा है प्रभु, लेकिन आपने हमें संभाला हुआ। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। और जितनी जिंदगियां नहीं आ रही प्रभु, उन सब को भी परमेश्वर, जो भी दुष्ट ने उनके लिए जाल बुने हुए हैं, यीशु के नाम से वो सारे टूट जाए अभी इसी समय परमेश्वर। उन सब की जिंदगियों में जो भी बाधाएं आ रही हैं प्रभु आपसे दूर होने के लिए, यीशु के नाम से उन सब दुष्ट की हर एक चाल को हम इस पृथ्वी में बांध देते हैं मेरे खुदावन Yes, God. खुदा। और Yes, प्रभु जी, उन्हें God. आजाद कर मेरे खुदावन, वो वक्त Yes, निकाल God. पाए प्रभु जी, वो आपको Yes, God. प्रायोरिटी देने पाए मेरे खुदावन खुदा। Yes, उन God. सबके जो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है परमेश्वर, जो उनके आगे आड़े आ रही है प्रभु, वो सब कुछ परमेश्वर, वो सारे जाल निकाल दीजिए पवित्र आत्मा, Yes, अपनी अग्नि से जला दीजिए परमेश्वर, दुष्ट की हर एक चाल को परमेश्वर। यस लॉर्ड, और उन्हें मायूस मत होने दे प्रभु, वो तेरे Yes, God. कलाम को हंसते 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 लेने आए, सुनते चले आए परमेश्वर। Yes, God. यस मास्टर, तू दया कर, अनुग्रह कर, और अपने नाम की महिमा ले। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल Amen. कर। आमीन Amen. आमीन। Amen. Thank you very much. God आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। bless.